आज हम शुरू करने जा रहे हैं नशीले पदार्थ, जो 10वीं क्लास में तीसरा भाग है। इससे पहले अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज अपन नशीले पदार्थों के रूप में इन निम्न चीज़ों पे गौर करेंगे। पहला है गुटखा, दूसरा तंबाकू, मदिरा, अफीम और अन्य पदार्थों में जैसे LSD, स्मैक, नशीली दवाइयाँ, इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इसको अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जो अपन पढ़ेंगे उसमें आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक तो गुटखा पढ़ेंगे, अफीम पढ़ेंगे और LSD पढ़ेंगे। इसके आगे का भाग अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक नशीले पदार्थ। तो सबसे पहले ये नशीले पदार्थ क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। नशीले पदार्थ ये वह पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति को आनंद का भ्रम उत्पन्न कराता है तथा धीरे धीरे उन्हें इन पदार्थों की आदत पड़ने से वो व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। यानी नशीले पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति को दिमाग में आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं, लेकिन इन पदार्थों के चक्कर में उनकी लत पड़ जाती है इन पदार्थों की और वो व्यक्ति रोगी हो जाते हैं। अपने कई पदार्थों के बारे में अपन नशीले पदार्थों के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से हैं? गुटखा है, तंबाकू है, मदिरा है, अफीम है और अन्य पदार्थ जैसे LSD, नशीली दवाइयाँ, स्मैक, ये सभी भी नशीले पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अपन पहला टॉपिक आज पढ़ते हैं इसका गुटखा। गुटखे के बारे में अपन सभी जानते हैं कि गुटखा क्या होता है। गुटखा जो है वो बाज़ार में बहुत ही साधारण रूप से उपलब्ध है। ये पाउच संस्कृति के रूप में उपलब्ध है। अपने को इसका पाउचों के रूप में ये बाज़ार में मिल जाएगा। इस गुटखे के निर्माण में सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, धातुओं के वरक, संश्लेषित खुशबू और कुछ में तंबाकू भी मिलाया जाता है। इस गुटखे के सेवन करने से फायदा तो होता नहीं है, लेकिन ये कई प्रकार के रोग लेके आता है। तो इसके गुटखे के सेवन से मुख्य जो है वो अपन सुनते हैं कि कैंसर हो जाता है। उसके पाउच के ऊपर लिखा हुआ भी होता है। साथ में इससे एक जो तात्कालिक रोग है वो होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है इसके ऊपर अपने को। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोग है कि गुटखा सेवन से कौन सा रोग हो सकता है। तो गुटखा सेवन से कौन सा रोग हो सकता है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये मुंह का रोग होता है। देखते हैं इस रोग के क्या लक्षण हैं। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के जो लक्षण हैं वो है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। यानी इस रोग के लक्षण हैं कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाने से जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है, और जब जबड़ा ठीक से नहीं खुलेगा तो उसका मुंह नहीं खुल पाएगा, और मुंह नहीं खुलेगा तो उसको भोजन करने में समस्याएं आएगी। तो भोजन करने में जो समस्या आएगी तो वो अनेक प्रकार के रोग भी लाती है कि भोजन नहीं कर पाएगा। साथ में ये रोग आगे जाके कैंसर का भी कारण बनता है। इसके प्रभाव से, जो गुटखा सेवन से प्रभाव से मुख्य जो हानि होती है कि गुटखे के जो मुख्य हानि वो होती है आर्थिक हानि। लोग इसके आदी हो जाते हैं तो रोज़ उनको खाने के लिए चाहिए होता है, तो मुख्य रूप से आर्थिक रूप से हानि होती है। दूसरा जो है वो है शारीरिक नुकसान। तो गुटखे के सेवन से शारीरिक नुकसान भी होता है। ये कई प्रकार के रोग लेके आता है, मानसिक रूप से भी बीमार करता है, साथ में शारीरिक रूप से भी ये अपने को बीमार करता है। दूसरा टॉपिक है अपना अफीम, जिसको अपन बोलचाल में जो अपनी भाषा में कहते हैं इसको अमल। तो अफीम या अमल ये प्राप्त कहाँ से होता है?
तो ये मुख्य रूप से होता है कच्चे फल से प्राप्त दूध से। इम्पोर्टेंट है ये भी, इसका ध्यान देना है कि अफीम कहाँ से प्राप्त होता है। तो अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? अफीम कच्चे फल से प्राप्त दूध से प्राप्त होता है। अफीम कच्चे फल से प्राप्त दूध से प्राप्त होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे वानस्पतिक नाम भी कह सकते हैं अपन, कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी अफीम का जो पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है अपना, उसका नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, इसका भी अपने को ध्यान देना है। अब इस जो अफीम का जो दूध है, इस दूध से कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन्हें एल्कलॉइड कहते हैं। इन एल्कलॉइडों में कौन कौन से एल्कलॉइड जो है वो अफीम में प्राप्त होते हैं? तो अफीम के दूध से पहला जो एल्कलॉइड होता है वो होता है मार्फिन। पहला एल्कलॉइड मार्फिन। दूसरा है कोडीन, मार्फिन, कोडीन। निकोटीन, निकोटीन तंबाकू में भी पाया जाता है और अफीम में भी पाया जाता है। तो एल्कलॉइड जो है वो अफीम से प्राप्त होने वाले हैं मार्फिन, कोडीन, निकोटीन। अगला है सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिन। अगला है पेपेवरिन, पेपेवरिन, पेपेवरिन आदि। लगभग कितने प्रकार के? 30 प्रकार के एल्कलॉइड अपने को इसमें मिल जाएंगे, लगभग 30 प्रकार के। तो 30 प्रकार के एल्कलॉइड अपने को अफीम के दूध से प्राप्त होते हैं। मुख्य है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं? मार्फिन व कोडीन का जो उपयोग है, मार्फिन व कोडीन का उपयोग होता है दर्द निवारक दवा बनाने में, दर्द निवारक दवा बनाने में। तो मार्फिन और कोडीन जो है उससे दर्द निवारक दवाई का निर्माण किया जाता है। दूसरा है शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए लोग इस अफीम का उपयोग करते हैं। या अफीम से बना हुआ एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है हेरोइन। अफीम से बने हुए पदार्थ का नाम होता है हेरोइन। इसका भी लोग उपयोग करते हैं और ये बहुत महंगा भी होता है। तीसरा है गाँवों में मनुहार के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। एक प्रथा बन गई है कि शादी हो, विवाह हो या मृत्यु हो या अन्य कोई भी फंक्शन हो घर में, तो अपन अफीम के रूप में भी उसके मनुहार के रूप में एक प्रथा चल पड़ी है। अगला है कुछ माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए भी अफीम खिला देती है ताकि बच्चा जल्दी से सो जाए। अब अफीम के सेवन से कौन कौन सी हानियाँ हैं? तो अफीम के सेवन से कुछ कुप्रभावी हानियाँ में पहला जो है वो सब में लगभग सामान्य रूप से काम आता है, वो है अपनी आर्थिक हानि। ये बहुत ही महंगा होता है, तो पहली जो है वो आर्थिक हानि होती है। दूसरा जिसको काफ़ी प्रचलित भी है कि अफीम के डोडे, अफीम के डोडे जो है वो अफीम का फल जो है उसकी फल बित्ती होती है। तो अफीम के डोडे फल बित्ती को उबाल कर पीने की लत भी अपने समाज में प्रचलित है और ये कई लोगों को बीमार कर रही है। तो अफीम के डोडे यानी फल बित्ती को उबाल कर पीने की लत भी कई लोगों को बीमार कर रही है। तीसरा है इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति की असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें जब शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये मुख्य इसकी अफीम की हानियाँ थी। अगला है अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थों में कई प्रकार के हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश व LSD। यह भी अन्य नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अपने को यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना LSD। ये इम्पोर्टेंट है।
कि LSD का पूरा नाम क्या है। तो LSD भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाईएथाइल एमाइड। तो इसका पूरा नाम याद रखना है अपने को, लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, ये LSD का पूरा नाम है। दूसरा है, डॉक्टर की पर्ची पर भी कुछ अपने को नशीले पदार्थ उपलब्ध होते हैं, तो वो डॉक्टर की पर्ची पर ही उपलब्ध होते हैं, जैसे मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रीनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्रोजिपाम। ये मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रीनोफ्रिन, प्रोपोक्सिफिन और नाइट्रोजिपाम जो है वो डॉक्टर की पर्ची पर ही उपलब्ध होती है, लेकिन ये भी नशीली दवाओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है, कुछ गरीब बच्चे नशे के लिए कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं, तो वो नशे के लिए कुछ सस्ते चीज़ों को भी नशे के रूप में उपयोग लेते हैं। जैसे गरीब बच्चे नशे के लिए थिनर या एसीटोन को भी काम में लेते हैं। पेट्रोल, करेक्शन फ्लूइड, नेल पॉलिश, सूखे इरेजर आदि की गंध को सांस के साथ शरीर में लेते हैं, जिससे उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। तो गरीब बच्चे जो सस्ती चीज़ें हैं उनको, इन पदार्थों को सांस के रूप में शरीर में लेकर आनंद की अनुभूति करते हैं और नशे के रूप में इनको प्रयोग में लेते हैं। अब इनसे कौन कौन सी अपने को जो पदार्थ है, अन्य नशीले पदार्थ, उनसे कौन कौन सी हानियाँ हैं। पहला जो एक सामान्य है कि आर्थिक हानि होती है। दूसरा कि शारीरिक हानि भी इसमें होती है। दूसरा है परिवार से विच्छेदन, यानी वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। साथ में अपराध प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है। नशीले पदार्थों के सेवन से अपराध प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है, वो चोरी आदि कई प्रकार के ऐसे काम करने लग जाते हैं। तीसरा है फेफड़ों में सूजन आ जाती है, गुर्दे की खराबी हो जाती है। इसके साथ साथ वो शारीरिक व मानसिक रोगी भी बन जाता है। तो इस प्रकार से इन पदार्थों का सेवन अपने को नहीं करना चाहिए। तो ये 3 पदार्थों के बारे में आज अपन ने पढ़ लिया है। अगले टॉपिक में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मदिरा व अल्कोहल के बारे में, मदिरा व अल्कोहल के बारे में तथा तंबाकू के बारे में। ये 2